हेलो गाइस, आज हम आप सभी के सामने एक ऐसा कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जहां एक नकली रिश्ता जो मजबूरी में शुरू हुआ था वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। हमारे एक न्यू कोरियन ड्रामा का नाम डायनामाइट किस है। डायनामाइट किस की दुनिया में हम मिलते हैं दो मुख्य किरदारों से, एक जुनूनी लड़का जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक तेज तर्रार लड़की जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की राह खोज रही है। कहानी की शुरुआत इन दोनों के मिलने से होती है, जहां उनकी मुलाकात एक अनचाही परिस्थिति में होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच दोस्ती, संघर्ष और रोमांस की झलक मिलती है। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन फीमेल लीड, जिसका नाम कोदारिम होता है, वो एक सपनों की दुनिया में खोई हुई होती है। साथ ही उस बड़े सपने को जी भी रही होती है, लेकिन तभी उसका बस स्टॉप आता है और उसका सपना टूट जाता है। वो बस से उतरते ही भागते हुए अपने इंस्टीट्यूट जाती है, जहां वो पिछले 5 सालों से सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। कोदारिम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंच क्लास को अटेंड करती है। क्लास चल रही होती है कि तभी उसका क्लास टीचर कोदारिम का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उससे एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। उसे पूरे क्लास के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। वो टीचर को कॉन्फ्रेंट करने जाती है, लेकिन टीचर उसे फ्री लेक्चर वाउचर दे देता है, जिसे ले कोदारिम चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है और उसे मजबूरी की वजह से चुप होना पड़ता है। इसके बाद वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए सुपरमार्केट जाती है। वहाँ कोदारिम की दोस्त टीचर के खिलाफ आवाज न उठाने का कारण पूछती है। इसमें कोदारिम बताती है कि उसके पास इस साल की फी भरने के पैसे नहीं होते हैं, जिस कारण उसे चुप रहकर ये अपमान सहना पड़ा। कोदारिम काम खत्म करके घर जा रही होती है, साथ ही वो बहुत निराश और परेशान होती है। कोदारिम घर पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुछ ही दिनों में उसकी छोटी बहन दाजियो की शादी है। कोदारिम बहुत खुश होती है, लेकिन ना तो उसके पास नौकरी है और ना ही कोई बड़ा स्टेटस। दाजियो ने अपने ससुराल वालों से झूठ बोल रखा होता है कि उसकी बहन कोदारिम अमेरिका में जॉब करती है। ये झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए वो कोदारिम को इस शादी में आने के लिए मना करती है और उसे जेजू आइलैंड में 4 दिन फ्री का टिप और कुछ पैसे देती है। ये बात कोदारिम को अंदर से बहुत दुखी करती है, लेकिन वो परिवार के खातिर इस शादी से दूर रहने, साथ ही ट्रिप के लिए मान जाती है और अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ कहानी में मेन मेल लीड जीयुक की एंट्री होती है। वो न सिर्फ स्मार्ट एंड हैंडसम था, बल्कि एक बिजनेसमैन का बेटा भी होता है और अपने परिवार की कंपनी की जगह वो एक ब्रोकर की तरह पे काम करता है। वो स्टार्टअप प्रोग्राम पर काम करता है और बड़े इन्वेस्टर्स से डील करता है। एक डील को 10 गुना प्रॉफिट में करने के लिए मानता है, लेकिन इन्वेस्टर्स की एक कंडीशन होती है कि वो कोरिया के फेमस डेवलपर किम जोंग को अपने प्रोग्राम में शामिल करेगा। 10 गुना प्रॉफिट मिलने की खुशी में जीयुक का दोस्त उससे पार्टी मांगता है और वो दोनों वहाँ से पार्टी करने जाते हैं, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन जीयुक को किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है। उसे प्यार वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि उसे प्यार पर भरोसा नहीं होता है। वो अपने काम और खुद से प्यार करना जानता है। जीयुक को पता चलता है कि किम जोंग जेजू आइलैंड पर वेकेशन पर जा रहा है। ये उसके लिए बड़ा मौका होता है। उधर कोदारिम भी जेजू पहुंचती है कि तभी उसे पता चलता है कि किम जोंग भी जेजू में है। कोदारिम ये जान उदास होती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि कैसे लुक्स की वजह से किम जोंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। वहीं जीयुक भी जेजू पहुंचता है और अपने दोस्त को किम योंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा उसकी पर्सनल डिटेल पता करने को कहता है। उधर जेजू में कोदारिम अकेले और कम बजट में घूम रही होती है कि तभी उसे उसकी एक्स क्लासमेट ई सुजिन मिलती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आता है, जिसे देख कोदारिम शॉक होती है, क्योंकि वो और कोई नहीं किम जोंग होता है। किम जोंग को बुरा फील करवाने के लिए वो भी झूठ बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस ट्रिप पे आई है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कोदारिम बहुत ड्रिंक कर लेती है। वो नशे में धुत समुद्र किनारे भावुक हो जाती है और अपने जिंदगी की बीते प्रॉब्लम को याद करती है। वही जीयुक भी खुद को मोटिवेट करने के लिए पहाड़ों पे चिल्ला रहा होता है। कोदारिम को लगता है कि वो सुसाइड करने वाला है और उसे रोकने के लिए कोदारिम दौड़ती है। इस अफरा तफरी में वो दोनों गिर जाते हैं और जीयुक के हाथ में चोट लग जाती है। जीयुक कोदारिम को हॉस्पिटल ले जाता है। वो अपना चेकअप करवा के निकल जाता है और कोदारिम को हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। उधर जीयुक को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और किम जोंग के बारे में सारा डिटेल देता है। कोदारिम पैदल होटल जाती है, क्योंकि उसके पास कैब करने के पैसे नहीं होते हैं। वो होटल पहुंच सो जाती है। अगली सुबह कोदारिम उठ फ्रेश होती है
और होटल में ब्रेकफास्ट करने जाती है तो उसकी मुलाकात जियूक से होती है। कोदारिम उससे हॉस्पिटल के बिल के पैसे मांगती है। इतने ही देर में वहाँ ई सुजिन और उसका बॉयफ्रेंड किम जोंग आता है। अचानक से कोदारिन जियूक का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है। जियूक तुरंत सारी बात पर मच जाता है और इस झूठ को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। वो उस झूठ में साथ देने लगता है क्योंकि उसे इस समय किम जोंग को इम्प्रेस करने का अच्छा मौका मिल सकता है। जियूक किम जोंग को पार्टी में इनवाइट करता है और वो मान जाता है। वो चारों अपने कमरे में जाते हैं लेकिन उस झूठ के कारण कोदारिन को मजबूरन जियूक के रूम में जाना पड़ता है। जियूक कोदारिन को एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर देता है। बदले में वो उसके हॉस्पिटल के बिल के 10 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा करता है। कोदारिन मान जाती है क्योंकि उसे भी अपने एक्स से बदला लेना होता है। जियूक कोदारिन के साथ उसके लिए ड्रेस लेने जाता है लेकिन कोदारिन उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ की ड्रेस की रेट काफी हाई होती है। वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। तभी जियूक उसे उसके लुक्स के बारे में बोलता है जिससे कोदारिन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्सा करती और माफी मांगने को कहती है। वो माफी मांग लेता है। वो दोनों वहाँ से ड्रेस सेलेक्ट करने जाते हैं। कोदारिन रेडी होती रहती है और जियूक उसका वेट करता रहता है। कोदारिन रेडी होकर बाहर आती है और जियूक उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे वेरी प्रीटी लगती है। वो दोनों वहाँ से पार्टी के लिए जाते हैं। वो दोनों उस पार्टी में पहुँचते हैं तभी उनकी मुलाकात किम जोंग और उसकी गर्लफ्रेंड से होती है। किम जोंग को इन पे शक होता है जिस वजह से वो जियूक से बहुत सारे क्वेश्चन करता है। वो सब पार्टी एंजॉय करते हैं। किम जोंग अकेले में कोदारिन से इस नाटक के बदले कितना पैसा मिला ये पूछता है। उसे इस रिलेशनशिप पे शक होता रहता है जिसपे कोदारिन उसका मुंह तोड़ जवाब दे के वहाँ से चली जाती है लेकिन फिर भी उसका शक दूर नहीं होता है। वो जियूक से कोदारिन के फैमिली के बारे में पूछता है और जियूक उसका जवाब देता है। कोदारिन उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों बात करते रहते हैं तभी वहाँ किम जोंग आता है। कोदारिन उसका शक दूर करने के लिए जियूक को किस कर लेती है। ये किस सिर्फ दिखावा नहीं होता है। उसी पल जियूक के दिल में पहली बार सच में डायनामिक जैसा रिएक्शन होता है। वो दोबारा किस करता है और उसे एहसास होता है कि शायद यही प्यार है। आगे की कहानी जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।